पकड़ लिया माइक, लगे जोर जोर से, रोजेदार भाइयों उठिए, सहरी कीजिए, इतने बज गए हैं, ये टाइम हो गया है। थोड़ी देर के बाद लगे उसमें माइक पकड़ के, कोई नात पढ़ रहा है, कोई हम्द पढ़ रहा है, और पूरा शोर करके रख दिया गांव में। किसने ये इजाजत दी तुम्हें? किसने ये पावर दिया तुम्हें? कहां की शरीयत है तुम्हें ये इजाजत दे रही है? ये भी लोगों को तकलीफ देना है, अगरचे तुम नात पढ़ रहे हो, अगरचे तो हम्द पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारी जोर की आवाज से उन बूढ़ों की नींद में डिस्टर्ब हो रहा है। मौलाना जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। ले लो, ड्रोटिन ले लो, टेबलेट खा लो, ये तमाम चीजें जिस्मों की बीमारी का इलाज है, लेकिन जब रूह बीमार होती है तो उसका इलाज बताया है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। आय अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा, मेरी मग़फ़िरत फरमा, आय अल्लाह मैं तेरी तरफ रुजू कर रहा हूँ, हर गुनाह से मैं तौबा कर रहा हूँ। ये रूह के अंदर जब बीमारी पैदा होती है तो ये उसका इलाज है। जिस्म भी बीमार होता है, रूह भी बीमार होती है। मेरे भाइयों, जिस्म का इलाज डॉक्टर करता है और रूह का इलाज जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह हकीमुल उम्मत ने करके बता दिया कि जब रूह में बीमारी पैदा हो तो ये करो। बात दूसरी तरफ चली गई। मेरे भाइयों, लोगों को तकलीफ देना भी ये ईमान के मुनाफी है। रात में उठ गए फजर से पहले रमजान के महीने में, पकड़ लिया माइक, लगे जोर जोर से, रोजेदार भाइयों उठिए, सहरी कीजिए, इतने बज गए हैं, ये टाइम हो गया है। थोड़ी देर के बाद लगे उसमें माइक पकड़ के, कोई नात पढ़ रहा है, कोई हम्द पढ़ रहा है, और पूरा शोर करके रख दिया गांव में। किसने ये इजाजत दी तुम्हें? किसने ये पावर दिया तुम्हें? कहां की शरीयत है तुम्हें ये इजाजत दे रही है? ये भी लोगों को तकलीफ देना है, अगरचे तुम नात पढ़ रहे हो, अगरचे तो हम्द पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारी जोर की आवाज से उन बूढ़ों की नींद में डिस्टर्ब हो रहा है जिनके ऊपर रमजान के रोजे फर्ज नहीं है, जिनको फिदिया देने का हुक्म है, जो दायमी मरीज हैं, जो जिंदगी भर जब तक बीमार रहेंगे अब सही नहीं हो सकते हैं, और डॉक्टर ने रोजा रखने को मना किया है, वो सिर्फ एक मोहताज खाना खिलाएंगे। आप उनको परेशान कर रहे हैं। आप रात में उन औरतों को परेशान कर रहे हैं जिनके पेट में हमल है और जो रोजा नहीं रख सकती, उस बच्चे की सेहत पर असर पड़ेगा। या उन औरतों को परेशान कर रहे हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, शरीयत ने उनको रोजे की रुख्सत दी है, आप उनको भी उठा रहे हो, परेशान कर रहे हैं। इसलिए माइक में जोर जोर से बोलकर हम्द पढ़ना, नात पढ़ना, गीत पढ़ना और उनको उठाना और बार बार कहना कि रोजेदार भाइयों उठिए और सहरी कीजिए, ये सारे के सारे नारे लगाना, मेरे भाइयों बोलना, ये भी इमाततुल अज़ा है, लोगों को तकलीफ पहुंचाना है, चाहे तुम उसको दीन का काम समझ के क्यों नहीं कर रहे हो। जुलूस लेके निकल गए साहब, रास्ता जाम कर दिया, एम्बुलेंस बेचारी जा रही है, उसमें मरीज बैठा है, मौत और जिंदगी की कश्मकश में है, आप जुलूस निकाल रहे हैं साहब, हैप्पी बर्थडे टुडे या रसूल अल्लाह। ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकाल रहे हैं, मुहर्रम पे लाठी डंडे चला रहे हैं और लोगों के लिए रास्ता बंद किए हुए हैं। कौन सी शरीयत कहती है, कौन सी शरीयत तुम्हें इस बात की इजाजत देती है कि तुम रास्ते बंद करो? हमारे घर के सामने एक रोड है, लोग गुजरते हैं, हमारी बेटे की या बेटी की शादी है, घर के बाहर हमने टेंट लगा दिया और शामियाना लगा दिया और लोगों को 2 किलोमीटर दूर से घूम के जाना पड़ रहा है। परेशानी में आप डाल रहे हैं लोगों को और रास्ता बंद कर दिया आपने। नहीं कर सकते हो आप ऐसा, तकलीफ नहीं दे सकते हो। जिस जगह ये जलसा हो रहा है ना, ये जलसा, मान लीजिए यहां अगर किसी का खेत है और दीन का काम आप कर रहे हैं, तो आपको इस जमीन के मालिक से, इस खेत के मालिक से आपको इजाजत लेना पड़ेगी। अगर वो आपको इजाजत देता है तो आप जलसा कराएंगे,
अगर वो आपको इजाजत नहीं देता है तो दीन का काम होते हुए भी आप उसकी इजाजत के बगैर इस जगह जलसा नहीं करा सकते हैं। अगर उसकी इजाजत के बगैर जबरदस्ती दबाव डालकर आपने जलसा किया तो आपका ये दीन का काम चौपट है, आपको कोई नेकी नहीं मिलेगी। इस्लाम दूसरों के हुकूक को इस तरीके से ख्याल रखता है, दूसरों के हुकूक जोर जोर से माइक बजाना तरावी के दिनों में। अरे मस्जिद में जो लोग तरावी पढ़ रहे हैं माइक वहां तक लगाओ, मस्जिद तक आवाज जाए। आपने माइक खोल दिया, पूरे गांव में तरावी की आवाज जा रही है। मेरे भाइयों जरा गौर करो कि उस वक्त तुम्हारे तरावियों की आवाज और कुरान की तिलावत को वो भी सुनता है जो बाहर है और लैट्रीन के अंदर बैठा हुआ है या पेशाब करने जा रहा है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो ये कहां की शराफत है और कहां का दीन है। दीन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इमाततुल अज़ान तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीजों का हटा देना भी ईमान का हिस्सा है। आप मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, मस्जिद के अंदर कचरा पड़ा हुआ है। अब आप मुतवल्ली को मत डांटिए, कहां इस मस्जिद का सेक्रेटरी? सेक्रेटरी बने बैठे हो, ये मस्जिद गंदी है, हैं? दिखता नहीं है तुम्हें? साफ कराओ। नहीं, आप मस्जिद के अंदर दाखिल हो गए, ये काम आप भी कर सकते हो। मस्जिद की उस गंदगी को साफ करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर मस्जिद के अंदर किसी की नजर पड़ जाए कि कोई गंदी चीज पड़ी है या थूक ही पड़ा हुआ है तो उसको धो दो, उसको मिटा दो। उसका कफारा यही है कि उसको वहां से खत्म कर दिया जाए। जिसकी नजर पड़े वो आदमी उस मस्जिद की गंदगी को साफ करे। ये हम सबका काम है। हमें दीन की खिदमत करना है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि हम मदरसे के सेक्रेटरी बनेंगे तभी दीन की खिदमत करेंगे, हम मस्जिद के सेक्रेटरी बनेंगे तब भी दीन की खिदमत करेंगे, वरना नहीं। ये काम एक आम मुसलमान होने की हैसियत से भी हम और आप कर सकते हैं। तो दूसरी चीज पर बस इतनी सी टिप्पणी कि रास्ते में तकलीफ दे चीज पड़ी हुई है उसको भी रास्ते से हटा देना ईमान का हिस्सा है। दो चीजें बता दी। तीसरी चीज पर मैं आपका थोड़ा सा टाइम लूंगा, इसलिए कि तीसरी चीज का ताल्लुक मर्दों और औरतों दोनों से है। पहली चीज ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, यह सबसे अफजल ईमान और सबसे कमतर दर्जे का ईमान। रास्ते से तकलीफ दे चीजों को हटा देना और लोगों को तकलीफ ना पहुंचाना, यह ईमान का एक हिस्सा। और तीसरी चीज वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया भी ईमान का हिस्सा है। शर्मो हया, शर्मो हया जानते हो, ये कुदरत की एक नेमत है जिसको मिल जाए। आप छोटे से बच्चों को भी देख लीजिएगा, 3-4 साल का बच्चा है, चड्डी पहने घूम रहा है। अल्लाह ने ये फितरत उसके अंदर भी रखी है। जा रहा और अचानक आप उसकी चड्डी उतार दीजिए ऐसे, तो वो भी चला। उसको मालूम नहीं है, हाथ खुला है, वो सब कुछ सही, लेकिन 3-4 साल का बच्चा कपड़ा जैसे नीचे का कपड़ा उतारेंगे वो मारेंगे भी। मतलब वो भी जानता है। ये एक अल्लाह ने फितरी तौर पर एक बच्चे के अंदर भी रखी है। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबवाहु युहव्विदानिही व युमज्जिसानिही व युनस्रानिही। हर बच्चा दीन इस्लाम की फितरत पर पैदा होता है। ये तो उसके माँ बाप हैं जो उसको यहूदी बना दे, ईसाई बना दे, मजूसी बना दे। मेरे भाइयों, बच्चों में भी फितरत होती है। बच्चों में ये फितरत देखी गई, लेकिन बड़े बड़े उम्र के लोगों में 20 साल, 22 साल, 25 साल के नौजवानों में ये चीज देखी गई कि वो कुओं के पास जाएंगे तो अंडरवियर पहन के नहा रहे हैं, लंगोट पहन के नहा रहे हैं, घुटना खुला हुआ है, यानी उनके अंदर से शर्म हया निकल चुका। नाफ से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा, ये नाफ से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा मर्द से भी छिपाएगा और इतना हिस्सा औरत से भी छिपाएगी। याद रखिएगा, ये नाफ से, यहां से लेकर नाभि, नाफ से लेकर घुटने तक इतना हिस्सा एक औरत से भी छिपाएगी, दूसरी औरत से, और इतना हिस्सा मर्द से भी छिपाएगा।
ला यंजुरुर रजुलु इला औरतिर रजुल वला तंजुरुल मरातु इला औरतिल मरा। कोई मर्द मर्द की सतर पर नजर न डाले, कोई औरत औरत के सतर पर नजर न डाले। मर्द की सतर भी इतनी है, औरत का भी सतर यही है। औरत के लिए यहां से लेके यहां तक, मर्द के लिए तो पूरी औरत सतर है, वो तो पूरा छिपेगी, लेकिन औरत औरत से भी इतना छिपाएगी यहां से लेके यहां तक। अब गौर करो, नाभ से लेकर घुटने तक का हिस्सा औरत औरत से भी छिपाएगी। लेकिन आज स्कर्ट पहनकर लड़कियां कॉलेजेस में जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज में जा रही हैं, घुटनों से ऊपर उनके कपड़े आ चुके हैं, शर्म हया नाम की कोई चीज नहीं रही। और इतना हिस्सा मर्द मर्द से भी छिपाएगा तो आज मर्द भी फुटबॉल खेल रहा है तो घुटने खोल के, क्रिकेट खेल रहा है तो घुटने खोल कर, कबड्डी खेल रहा है तो घुटने खोल कर, और अगर मोहल्ले में कुओं पर या हैंड पाइप पर नहा रहा है तो घुटने खोल कर। मेरे भाइयों, शर्म हया कहां चली गई? अल्लाह के नबी फरमाते, बुखारी शरीफ की रिवायत है, बहुत प्यारी हदीस है। अल्लाह के नबी फरमाते, इज़ा लम तस्तही फफअल मा शिइत। अगर तेरे अंदर से शर्म हया निकल गई तो फिर तेरा जो दिल में आए, जो दिल करे वो कर। यानी फिर इंसान ये नहीं देखता कि हम क्या कर रहे हैं। जब शर्म हया इंसान के अंदर से निकल जाती है तो फिर वो कुछ भी कर सकता है। अभी जर्जी साहब के अंदर से शर्म हया निकल जाए तो यही गालियां देना शुरू कर देंगे। अभी जर्जी साहब के अंदर से शर्म हया निकल जाए तो यही सारे कपड़े उतार कर फेंक देंगे। अभी शर्म हया किसी के अंदर से निकल जाए तो फिर वो जिसका दिल, जो दिल चाहेगा वो करता फिरेगा, उसको फिर किसी की परवाह नहीं होगी, उसको अपनी इज्जत की फिक्र ही नहीं होगी। इसलिए कितनी अच्छी बात कही है कि जिसका जो दिल चाहे सो करे, यानी फिर उसे कोई चीज की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती है। अब तो वो बेशर्म हो ही गया जब शर्म हया ही निकाल दी गई है उसके अंदर से। अरे शर्म हया तो मर्द के अंदर भी होती है, फिर औरत के अंदर कितनी होनी चाहिए? आपको इस बात का अंदाजा है? सुनिए, मर्द के अंदर कितनी शर्म हया है। दिल चाहता, मुस्लिम शरीफ का एक वाक़या आपको सुना दूं, हदीस मुस्लिम की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में लेटे हुए थे और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उनके पास बैठी हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुंगी घुटनों से नीचे थी लेकिन बीच से खुली हुई थी। आप सिली हुई लुंगी नहीं पहनते थे। हम लोगों के यहाँ जो सिली हुई लुंगी पहनने का रवाज है ना, वो अरब में अल्लाह के रसूल के दौर में नहीं था, बस ऐसी लिया और ऐसी लपेट लिया करते थे। तो अल्लाह के नबी अपने घर में लेटे हुए, सतर छिपा है यहाँ से लेके यहाँ तक, सतर छिपा है, घुटने ढके हुए हैं, लेकिन लुंगी बीच से थोड़ी सी खुली हुई है ऐसे। फिर सुन लीजिए, सतर खुला है, सतर ढका है, घुटना खुला नहीं था, सतर ढका है लेकिन लुंगी बीच से खुली हुई। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। हजरत आयशा ने दरवाजा खोला तो देखा अबू बकर यानी उनके बाप मौजूद हैं। कहा, बेटी अल्लाह के रसूल हैं? जी हैं। पूछिए, इजाजत लीजिए, क्या मैं घर में आ सकता हूं? अम्मा आयशा आती अल्लाह के नबी से पूछती हैं कि मेरे अब्बू अबू बकर सिद्दीक बाहर है, घर के अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। घर में बेटी है, इजाजत। आज तो जो जिसके घर में जैसे घुसना चाहे घुस जाए। अरे शौहर को भी अपने घर में घुसने के लिए अपनी बीवी की इजाजत की जरूरत है। कहां पड़े हो यार, ऐसे मत घुसिए, हमारा घर है। अरे होगा तेरा घर, शरीयत के उसूल हैं। घर जाइए तो पहले दस्तक दीजिए। आपकी बीवी जब आपको इजाजत दे, पता नहीं किस हाल में हो, आप घर के अंदर घुसे हो, उसको कंजड़ हाल में देखे कहते तलाक तलाक तलाक। उसूल बताए इस्लाम ने। घर में भी जा रहे हैं तो बीवी की इजाजत जरूरी है। साहब मेरा घर, मेरी बीवी तो खुद हम दूसरे से, फिर भी अपने घर में इजाजत? हाँ है। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते, पूछिए। हजरत आयशा ने इजाजत ली। अल्लाह के नबी इजाजत देते हैं कि अबू बकर को अंदर आने की इजाजत दी जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए और नबी अकरम के पास बैठ गए। अल्लाह के नबी ऐसे ही लेटे रहे जैसे लेटे थे। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पे फिर दस्तक हुई। अब अबू बकर ने दरवाजा खोला, देखा हजरत उमर। का अल्लाह के नबी हैं? हाँ हैं।
मैं मिलना चाहता हूं कि अंदर आने की इजाजत है। अबू बकर अल्लाह के नबी के पास आए कि उमर फारूक दरवाजे पे खड़े हैं, वो अंदर आने की इजाजत मांगते हैं। आपने कहा उनको भी इजाजत है, अंदर आने दो। हजरत उमर फारूक अंदर आते हैं और वो भी आकर बैठ जाते हैं। अल्लाह के नबी ऐसे ही लेटे रहे, आप उठे नहीं, आप ऐसे ही लेटे रहे। अबू बकर आए, उमर आए, आप ऐसे ही लेटे रहे। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर एक और दस्तक होती है। हजरत अबू बकर ने दरवाजा खोला, सामने उस्मान गनी है। कहा अल्लाह के नबी हैं, जवाब मिला हाँ। का इजाजत है तो मैं अंदर आऊं। हजरत अबू बकर ने कहा उस्मान गनी इजाजत मांग रहे हैं, वो आपसे मुलाकात के लिए आए हैं। अल्लाह के नबी ने कहा उनको अभी दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहने दीजिए, अभी इजाजत मत दीजिए। उसके बाद आप उठते हैं और सही से बैठ जाते हैं, अपनी लुंगी को और नीचा करते हैं, जो बीच से खुली हुई थी उसको समेट लेते हैं और अपना कुर्ता भी नीचा कर लेते हैं और सही से बैठ जाते हैं। कहते हैं अबू बकर अब उस्मान गनी को अंदर आने की इजाजत दो। अब उस्मान गनी घर के अंदर आते हैं, ये तीनों लोग मुलाकात करके चले जाते हैं। हजरत आयशा इस मंजर को देख रही थी। कहा अल्लाह के नबी एक अजीब व गरीब बात देखी है, आप लेटे थे, घुटना ढका था, बीच से आपकी लुंगी खुली हुई थी। मेरे बाप आए, कोई फर्क नहीं पड़ा, आप लेटे रहे। उमर आए, आप लेटे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब उस्मान आए तो आपने दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया और फिर आप बैठ गए। आपने अपने दोनों पैर समेटे और लुंगी को नीचा किया और अपनी कमीज को भी आपने नीचे कर लिया। और जब आप संभल कर बैठ गए तब आपने उस्मान को बुलाया। आखिर उस्मान में ऐसी क्या चीज थी कि जिसकी वजह से आपने अपनी लुंगी नीची कर ली, अपने पैर समेट लिए और अपनी कमीज भी नीची कर ली। फरमाया आयशा तुम उस्मान के मकाम मर्तबे को नहीं समझती हो। उस्मान इतना शर्मीला है, उस्मान इतना हया वाला है कि उस्मान को देखकर आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं, उस्मान को देखकर आसमान के फरिश्ते भी शर्मा जाते हैं, उस्मान को देखकर आसमान के फरिश्ते भी हया कर लेते हैं। और जब आसमान के फरिश्ते उस्मान से हया करते हैं तो भला मैं उस्मान से क्यों ना हया करूं, मैं उस्मान से क्यों ना शर्माऊं। मेरे भाइयों गौर करो, हजरत उस्मान की शर्म हया देखो। एक मर्द में इतनी शर्म हया है कि हजरत उस्मान को देखकर आसमान के फरिश्ते भी शर्म हया करते हैं, हया करते हैं उस्मान को देखकर। जब एक मर्द के अंदर ये शर्म होती है तो फिर एक औरत जात में कितनी शर्म होनी चाहिए। जबकि औरत का माना ही है पर्दे की चीज, औरत का माना ही है शर्म हया की चीज। औरत के अंदर कितनी शर्म होनी चाहिए। आज मर्दों से ज्यादा बेशर्मी औरतों के अंदर। औरतों की शर्म हया का अंदाजा लगाना चाहेंगे आप? इस्लाम ने कितना ख्याल रखा है। सुनिए, आए जलसों में आने वालियों तुम सुनो, जलसे के बाहर जलेबियां खरीदने वालियों सुनो, चूड़ियां खरीदने वालियों सुनो, जलसे के बाहर इस तरह घूमने वाली और ऐसे ऐसे लड़के तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं कि मुझे ये सख्त जुमला बोलते हुए कोई शर्म नहीं आ रही है, किसी किस्म की कोई लाज और हया नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे। नहीं डरता, कोई हया नहीं है मुझे इस बात को कहने में। सुनो, शरीयत ने औरत को इजाजत दी है कि वो मस्जिद में नमाज पढ़ सकती है ना इजाजत। अल्लाह के नबी ने मर्दों को इतना हुक्म दिया है। स्पीड थोड़ी सी स्लो कर रहा हूं मैं अपनी, आपको समझाने के लिए, गौर से सुनिए। अल्लाह के रसूल ने यहां तक फरमाया ला तमनऊ अमा अल्लाह युसल्लीना फिल मस्जिद। अगर औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहें तो जा सकती है, तुम उनको मस्जिद में जाने से मत रोको। ये मर्दों को हुक्म है, अगर वो मस्जिद में जाना चाहती है तो तुम मत रोको। कौन सा जमाना है?
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। फितने का जमाना नहीं है, फितने का नहीं। लेकिन आप क्या कह रहे हैं, जा सकती हैं। मर्दों को क्या कहा जा रहा है, अगर तुम्हारी बीवियां जाना चाहें तो तुम उनको मत रोको, इजाजत है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को हुक्म ये दे रहे हैं, इजाजत है अपनी जगह पर। आज भी औरतें जाना चाहें मस्जिद में जा सकती हैं अपनी जगह पर। लेकिन सुनो, आए जलसों में घूमने वालियों, सुनो, अपने बच्चों की उंगलियां पकड़कर बैलून और गुब्बारे दिलाने वालियों सुनो, मर्दों की भीड़ में चिपक चिपक कर चलने वालियों सुनो। इस इजाजत के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, औरतों का घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। उस जमाने में, जिस जमाने में खुद इमाम है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिस जमाने में जमात के साथ नमाज पढ़ने का सवाब 27 गुना ज्यादा, और जिसकी इमामत खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह कर रहे हो, और कौन चाहेगा कि रसूलुल्लाह के पीछे नमाज ना पढ़े। इसके बावजूद आप क्या कह रहे हैं, और तो तुम्हारे लिए मस्जिद में आना जायज है। अगर मस्जिद में आना चाहें तो इनके घर वाले इन औरतों को मस्जिद में आने से न रोके, लेकिन इसके बावजूद फरमाते हैं, औरतों तुम्हारी घर में नमाज पढ़ना मस्जिद में नमाज पढ़ने से ज्यादा अफजल है। यानी तुम जितना मर्दों से दूर रहोगी, जितना मर्दों के आवागमन से बचोगी, जितना मर्दों के आमदोरफ्त से दूर रहोगी, उतना तुम्हारे लिए खैर है, उतना तुम्हारे लिए भलाई है। अंदाजा लगा लिया आपने। और इतना ही नहीं, घर के अंदर भी बहुत से लोग आते रहते हैं, ये खाला का लड़का, ये चचा का लड़का, ये फूफा का लड़का। बहरहाल पर्दा तो सब है, खाला के लड़के से भी लड़की को पर्दा है, चचा के लड़के से भी पर्दा है, मामू के लड़के से भी पर्दा है। पर्दा है ना करे वो अलग बात है। अरे बेहयाई तो इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि आज बहनोई अपनी साली को लाता है, स्कूल छोड़ता है, मार्केट घुमाता है, और ये सारे के सारे काम बीवी की इजाजत से होते हैं। यानी बीवी को भी कोई एतराज नहीं कि तुम अपनी साली को, यानी मेरी बहन को मेरे घर से लाओ, स्कूल छोड़ दो, जाओ नुमाइश लगी है, मेला लगा है, उसको घुमा के आ जाओ। आज अरे तुम्हारी बीवी की इजाजत के बावजूद भी तुम्हारा अपनी साली को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाना हराम है, हराम है, हराम है। हम नाजायज नहीं कह रहे हैं, हम हराम कह रहे हैं। हराम है, हराम है, हराम है। इसी तरीके से भाई की इजाजत के बावजूद देवर का अपनी भाभी को मायके से लाकर अपनी गाड़ी पे बिठाना और अपने घर लाकर अपने भाई के हवाले कर देना, यह भी हराम है, हराम है, हराम है। शरीयत दो रास्ते और दो चीजें कभी नहीं बयान कर सकती है। जो शरीयत देवर को भाभी के लिए मौत कहती हो, वो शरीयत भाभी को अपनी बाइक पर घुमाकर घर से मायके छोड़ना और मायके से घर लाने की इजाजत नहीं दे सकती है। शरीयत ने देवर के लिए भाभी को मौत करार दिया है, भाभी के लिए देवर को मौत करार दिया है। इसी तरीके से हम उनमें साली के लिए जीजा भी शामिल है, साली के लिए बहनोई भी मौत है। जो मौत है उसको बाइक पर घुमाना और बिठाना और गाड़ियों पे ले जाने की इजाजत इस्लाम नहीं दे सकता है। सुनो, अब घर में भी खाला के लड़के आते हैं, चचा के, इनके सब आना जाना लगा रहता है। इसलिए शरीयत क्या कहती है, और तो तुम्हारे लिए मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है कि तुम अपने घर में नमाज पढ़ो, और घर में भी नमाज पढ़ना हो तो अपने घर के आंगन में पढ़ो, और अपने घर के आंगन से भी ज्यादा बेहतर है कि तुम अपने घर के दालान में नमाज पढ़ो, और दालान से भी ज्यादा बेहतर है कि तुम अपने घर के अंदर उस कमरे में, कोठरी में चले जाओ और दरवाजा बंद करके नमाज पढ़ो। गौर करो, शरीयत ने कितने पर्दे के अंदर औरत को नमाज पढ़ने को अफजल करार दिया है। फरमाया, और तो तुम मस्जिद में जा सकती हो, इजाजत है तुम्हारे लिए। इतनी इजाजत है कि अगर तुम जाना
चाहो तो तुम्हारे घर के मर्दों को रोकने का अख्तियार नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि तुम अपने घर में पढ़ो, और घर से भी बेहतर यह है कि अपने सहन आंगन में पढ़ो, और आंगन से भी बेहतर यह है कि दालान में पढ़ो, और दालान से भी बेहतर यह है कि कमरे में पढ़ो, और कमरे से भी बेहतर यह है कि उसके अंदर भी कोई कोठरी हो तो उस कोठरी में तुम नमाज पढ़ो। जितना तुम मर्दों से दूर रहोगी, ये औरत की शर्म हया है। इस्लाम ने औरत को इतना पर्दा बनाया। अच्छा, इस हदीस को सुनने के बाद अब कैसी लग रही हैं ये औरतें जो घूम रही हैं? अब कैसी लग रही हैं जलेबियां खरीदने वाली? अब कैसी लग रही हैं ये मार्केटिंग और शॉपिंग करने वाली? फितने रुकेंगे नहीं। अरे जलसा कमेटी के लोगों, जब तक जलसों में मेले और दुकानों को बंद नहीं करोगे, बेहयाई नहीं रोक पाओगे। इस्लाम जड़ पर हमला करता है। इस्लाम ने ये नहीं कहा जिना मत करो, इस्लाम ने कहा जिना की जड़ जो है उसी को काट दो। कुल्लिल मुमिनात यग़ुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। जिना की नौबत तो इन्हीं रास्तों से आती है, इसलिए उन रास्तों को बंद कर दिया है। अय औरतों, जब भी तुम कहीं निकलो अपनी निगाहें नीची रखो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो और बनाओ सिंगार ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो। जब निगाहें नीची करके चलोगी तो कोई तुम्हें देखेगा ही नहीं, और जब देखेगा नहीं तो इश्क को प्यार होगा नहीं, और जब इसको प्यार होगा नहीं तो मोबाइल नंबर मांगे नहीं जाएंगे, और जब मोबाइल नंबर नहीं मांगे जाएंगे तो चैटिंग और व्हाट्सएप पे गुफ्तगू नहीं होगी, और जब ये नहीं होगा तो फिर जिना तक की नौबत नहीं आएगी। मेरे भाइयों, जिना से बचना है तो पहले इन रास्तों पर अमल करो। अगर चाहते हो इस्लाह हो, अगर चाहते हो हमारी माँ बहनें पर्दा करे, तो जलसों में लगने वाले मेले ठेलों पर पाबंदियां लगाना पड़ेंगी। इस जड़ को खत्म करना पड़ेगा, इस बेहयाई के अड्डों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि मर्दों से ज्यादा औरतों की भीड़ इन दुकानों में होती है। आप चाहें कि जलसों में इस्लाह भी हो और आप ये भी चाहें कि दुकानें भी लगाएं, बेपर्दगी भी हो, तो माफ कीजिएगा, आग और पानी दोनों एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इस तरीके से एक जगह नेकी और एक जगह बुराई, दोनों को एक साथ जमा करके अब खैर की उम्मीद लगाएं, वो भी आज के इस दौर में ये नामुमकिन है। ये नामुमकिन है। आओ एक और तरीके से तुम्हें समझाऊं। दिल चाहता है कि आज कलेजा निकाल कर तुम्हारे सामने रख दूं। सुनो मेरी माँ और बहनों, औरतें नमाज पढ़ने के लिए अगर मस्जिद में आ ही गई, भाई इजाजत तो है ही, ठीक है, पढ़ना ही चाहती हो तो आओ, कोई रुकावट नहीं है। अब तुम मस्जिद में आ ही गई हो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए क्या फरमाया, ये मर्दों के लिए है। लोगों नमाज पढ़ो और अगली सफ में कोशिश करो पहुंचने की। फिर आपने अगली सफ के बारे में क्या फरमाया? बुखारी शरीफ की हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर लोगों को ये पता चल जाए कि पहली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना है, बताया नहीं अल्लाह के नबी ने इतना है, बताया नहीं, लेकिन इतना बता दिया, इससे अंदाजा लगाओ। अगर किसी को पता चल जाए, अल्लाह के नबी कहते हैं, अगर किसी को पता चल जाए अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब इतना ज्यादा है, तो अगली सफ में नमाज पढ़ने के लिए ये लोगों से लड़ेगा, ये लोगों से झगड़ा करेगा। जैसे यहां जलसे में आगे बढ़कर वीडियो बनाने के लिए झगड़ा करते हैं ना, अगर पता चल जाए अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब इतना ज्यादा है, तो ये लोगों से लड़ेगा और झगड़ा करके अगली सफ में जाने की कोशिश करेगा। यहां तक कि कुरान दाजी की नौबत आ जाएगी, पर्चियों में नाम लिखे जाएंगे, जिसका नाम आएगा उसको अगली सफ में जाना पड़ेगा। अगर सवाब बता दूं अगली सफ में नमाज पढ़ने का सवाब कितना ज्यादा है, तो लोग लड़ेंगे और कुरान दाजी होने लगेगी, और लोग कुरान दाजी करके अगली सफ में जाने की कोशिश करेंगे कि मेरा नाम निकल आए और मैं अगली सफ में जाऊं। एक तरफ चप्पल, दूसरी तरफ लोगों की गर्दनें चीर रहे हो। वो देखो हजरत मियां को, मरने के बाद इनका तो मजार बनेगा, ये पीर साहब कहलाए जाएंगे। कैसे हंसते हुए जा रहे हैं, ये बोलते, अच्छा एक को बोलूं तो दूसरा देखो, अब उधर देखो वो आदमी जा रहा है,
और कभी कभी बेचारे 80 साल का बुढ़ा भी बीच से उड़ जाता है। बताओ वो घर जाके क्या करेगा बेचारा। अब वो है किस काम का बेचारा। चाची भी सो गई होंगी तो वो चाचा जाके घर करेंगे क्या। कभी कभी वो भी उड़ता है। पहली बात तो इस उम्र में तुम्हें आना नहीं चाहिए, कोई फर्ज नहीं है, और आते हो तो अब बैठो बेचारे, करोगे क्या घर जाके अब तुम। तो मेरे भाइयों सुनो, अगली सफ का सवाब समझ लिया कितना ज्यादा है। अगर पता चल जाए, अल्लाह के नबी कहते हैं लोग अगली सफ के लिए लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, पर्चियां डाली जाएंगी, कुरानदाजी की नौबत आएगी आगे सफ के लिए, इतना सवाब।